आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है और इसके जो मुंतखब हल्के हैं, अगर उनकी इस एतबार से दर्जा बंदी की जाए कि मसाइल के एतबार से कौन सा हल्का पहले नंबर पे आएगा, तो उसमें लामहला जो हल्का खुईरटा है वो पहले नंबर पे आएगा। ये हल्का जो है ये मसाइल का गढ़ बन गया है। यहाँ सड़कों के मसले हैं, अस्पताल सही तरह से काम नहीं कर रहा, सफाई का बहुत बड़ा मसला है, और इसके अलावा साफ पानी जो है वो आवाम को मुयसर नहीं है। और ये तमाम मसाइल इस वजह से पैदा हुए हैं कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से। हर हुकूमत जब मुंतखब होकर आती है तो पहले 4 साल ऐसे लगता है कि वो बंग पीकर सो जाते हैं, कोई भी अपने हलकों की तरफ तवज्जो नहीं देता, कोई भी इन मसले जो हैं इनको हल करने का हल नहीं निकालता, और ना ही वो अपने हलके की तरफ को तवज्जो देते हैं। 5वें साल में शोर शराबा डाल देते हैं, इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, ये ऐलान हो रहा है, वो ऐलान हो रहा है, और जो जारी मंसूबे होते हैं उनमें से कोई अगर मुकम्मल हो जाए तो उसका इफ्तिताह कर दिया जाता है, और बड़े बड़े मंसूबे जो ऐलान किए जाते हैं वो अगली हुकूमत के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर वो जब मुकम्मल हो जाते हैं तो उसकी विरासत या बल्दियत लेने के लिए फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। एक कहता है मेरे कायद ने ये मंसूबा शुरू किया था और मुकम्मल मेरे कायद ने किया है, और उसने किया है, इसने किया है, तो वो जंग छिड़ी रहती है। लेकिन जो असल मसाइल होते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें सड़कों के मसाइल की, तो हल्का खुईरटा जो है इसमें एक भी सड़क जो है वो दुरुस्त हालत में फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये आज का मसला नहीं। इन मसाइल को देखने के लिए हमें माजी में झांकना पड़ेगा। तो 2006 से 11 तक जो हुकूमत थी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सरदार अतीक वज़ीर आज़म थे। कुछ अरसे बाद उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ और राजा फारूक हैदर खान वज़ीर आज़म बन गए, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ और एक दूसरा वज़ीर आज़म आ गया मुश्तरका किस्म का, और ये जंग जो थी ये जारी रही। और इस दौरान किसी भी हलके में कोई भी तरक्याती शुरू हुआ भी तो वो तकमील को नहीं पहुंचा। उसके बाद फिर 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। ये हुकूमत क्रेडिट लेती रही कि हमने बड़े बड़े पुल तामीर किए हैं और सारा बजट उधर लगा दिया है, और इस वजह से सड़कें मुकम्मल नहीं हो सके। और 2006 से 11 और 11 से 16 तक जो खुईरटा और कोटली शहर को सड़क मिलाती थी, वो सड़क मुकम्मल खंडरात का मंजर पेश कर रही थी। पीपल्स पार्टी ने उसको अपने वही 5वें साल में शुरू किया, और अपने 5वें साल में नून लीग ने उसको मुकम्मल किया। लेकिन जो बाकी 15 किलोमीटर या इससे ज्यादा वो वाली मेन आर्टरीज या मेन रोड्स थी खुईरटा की, जो बड़े बड़े देहातों को मिलाती थी, उनकी तरफ कोई तवज्जो न की गई और उनकी मरम्मत ना हो सकी, और वो सड़कें जो थी वो खंडरात का मंजर पेश कर रही थी। और ये वो वाली सड़कें हैं 15 या 15 से ज्यादा किलोमीटर वाली सड़कें के जिन पे बड़ी तादाद तुलबा तालिबात की जो स्कूल जाते हैं, मुलाजमीन की, और जो कारोबारी हजरात हैं, और जो दिहाड़ीदार लोग हैं या दीगर जरूरियात के लिए रोजाना की बुनियाद पे सफर करते हैं, और उनमें से एक भी सड़क जो है वो दुरुस्त हालत में मौजूद नहीं है। जो मेन रोड कोटली वाली है वहां से निकलती है सड़क ऊपर जाती है खजूरला और ठिल और होद की तरफ। होद जो है बड़ा ही पुरफजा मुकाम है और इसको डेवलप किया जा सकता था, मुकामी सियाहत के लिए बाहर से लोग आ सकते थे, और बड़ी पुरफजा जगह है, लोग वहां जाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन सड़क की ऐसी हालत है कि वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। तो उस बंडी में जो 2 सड़कें जाती हैं उनमें से जो एक सड़क है उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन उसका जो आखिरी हिस्सा है वो भी इंतहाई खौफनाक है। इसके अलावा जो दरबार से सड़क जाती है दुर्गुटी बाला की तरफ, ये इंतहाई अहम सड़क है इस लिहाज से कि जो मीरपुर का सफर है, ये सड़क अगर दुरुस्त हालत में होती तो 1 से 1.5 घंटे का फर्क पड़ जाता। लेकिन यहाँ ना किसी नुमाइंदे ने कोई कोशिश की कि अवाम को यह सहूलियत दी जाए, और ना ही हमारे अवाम इस मसले पे अपने नुमाइंदों को बावर करवाया कि ये अगर हो जाए तो कितना बड़ा फायदा होगा। और यही सड़क जो सेरी की तरफ जाती है
मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। वहां एक पुल का भी बड़े अरसे से मुतालबा होता रहा, तो वो भी आज तक तामीर नहीं हो सका, और बरसात के मौसम में वहां बड़े हादसात भी होते हैं। जो सड़क सैदपुर जाती है और सैदपुर से सेरी, वो भी खराब हालत में है। इसके अलावा सैदपुर से जो ब्रोडगाला और ऊपर फलनी की तरफ जाती है, वो सड़क भी दुरुस्त हालत में नहीं है। यही सड़क डेरी की तरफ से आती है, जो मिनिस्टर साहब भी रोजाना इस्तेमाल करते हैं, उनके घर को जाती है। तो उस सड़क पे भी अभी तक सही तरह से काम शुरू नहीं हो सका। जो सड़क मंजवाल से खोड़ चाला और इसके अलावा एक लिंक जो ब्रूटी गली से इसका मंडेतर की तरफ जाता है, वो भी खराब हालत में है। जबकि दूसरी तरफ यह सड़क जाती है कोटला और करजाई, और उन सड़कों की भी बड़ी खराब हालत है। करजाई भी सियाती मुकाम है, इसको भी दुरुस्त किया जा सकता था। PHQ जो अखलौता अस्पताल यहाँ मौजूद है, अगर उसकी बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के दौर में यहां तख्ती लगा के ये बता दिया गया था कि ये THQ है, इसके अंदर क्या है ये किसी ने ना जानने की कोशिश की, और ना THQ को अब तक मुकम्मल THQ की तरह फंक्शनल नहीं किया जा सका। यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, सिजेरियन नहीं शुरू किया गया। इसके अलावा यहाँ जनरल सर्जन की जो असामी है वो मौजूद नहीं है। ऑपरेशन थिएटर जो है वो मुकम्मल तौर पे फंक्शनल नहीं है। जैसा वही तल्लक वालों को दे दी जाती है, बाकी जो हैं मरीज इसी तरह धक्के खाते हैं। 3 हॉस्पिटल बड़े मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन जितनी भी ये सहूलियात देने से कासर है। अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा बजट यहाँ खर्च करती है, इतने डॉक्टर्स की भारी भारी तनख्वाहें हैं, और ये अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल के बराबर भी सहूलियात देने के काबिल नहीं है, तो फिर क्या मकसद है इतने बड़े हॉस्पिटल का। और दूसरा ये है भी बॉर्डर एरिया, और यहाँ आए दिन मसले मसाइल पैदा हो। स्कूलों की अगर बात की जाए तो किसी भी हुकूमत ने यह जहमत गवारा नहीं की कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर कर दिया जाए। बच्चों की बेहतर तालीम के लिए स्कूलों की इमारत ठीक की जाए, उसको फर्नीचर दिया जाए, और दीगर सहूलियात जो होते हैं वो मुहैया की जाए, उसका भी कभी किसी ने कोई जहमत नहीं की। आने वाले दिनों में या सालों में या महीनों में खुरेटा को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होगा वो साफ पानी पीने का होगा और सफाई का मसला होगा। जब तक कोई सफाई के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जाता, कोई डंपिंग साइट नहीं बनाई जाती जहां कूड़ा करकट फेंका जाए और उसको ट्रीट किया जाए, जलाया जाए या फिर उसको दबाया जाए, तब तक इस खुरेटा के मसाइल हल नहीं होंगे।